कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, 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 का घट जाए तोरा कृपा करो राधे, क्या घट जाए तोरा कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। हे पुण्यात्माओं, ये सेवक ये दास भगवान ने आपकी सेवा के लिए भेजा है, और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हमारा मन अशुद्ध है, मान लो। भगवान से बड़ा दयालु कोई नहीं है। तुम चाहे कितने ही पतित हो, कितने ही पापी हो, कितनी ही घृणित क्यों ना हो, भगवान तुमसे घृणा नहीं कर सकते। इस बात को पूर्ण विश्वास करो और कातर स्वर से उन्हें पुकारो, सच्चे हृदय से पुकारो। उसी क्षण तुम्हारी सारी विपत्ति हर लेंगे। काश वो पल इस जन्म में आ जाए। सच्चा हृदय कैसे? जैसे पति का, बेटे का, बाप का ऑपरेशन हो रहा हो और आपका स्वार्थ उस पर टिका हुआ हो, ममता मोह आसक्ति का। उसमें कितनी मोमबत्तियां, कितनी अगरबत्तियां और कितनी कामनाएं रखते हो, ये उठा के रख दूं, ये कर लूं, सब धोखाधड़ी का काम। क्यों? हमें ज्ञान ही नहीं है, वो आत्मा है, वो अपने कर्मों का फल भोग रहा, हमें पता ही नहीं है, हम नहीं जानते। उस समय हमारी जो पुकार होती है वो भी स्वार्थ भरी होती है। काश प्रेम भरी कभी पुकार हृदय से हो जाए। मीरा जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ ये कहने वाला कि मेरे तो गिरधर गोपाल साथ में, ये कहना दूसरो ना कोई। हम लोग अगर बोले ना दूसरो ना कोई, तो पहले इधर उधर देखेंगे, बेटा तो नहीं सुन रहा है, बहू तो नहीं सुन रही है, पत्नी तो नहीं सुन रही है, पति तो नहीं सुन रहा है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा बाप बैठा हुआ सुन रहा है, कहां बोल रहे हो? कहत कठिन समझत कठिन। मन ही मन उनका स्मरण करो, देखोगे तुम्हें कितनी शीघ्रता से, कितना मधुर और निश्चित आश्रय मिलता है। हमने आपसे कहा अगर उसके शरण में हो तो विश्वास करो, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो। हम लोगों को गुरु मिल जाते हैं, लेकिन हम गुरु की कोई भी तो एक बात को जीवन में उतार नहीं पाते। तुम्हारे दुख पहाड़ जैसे भी क्यों ना हो, ऐसी विपत्ति टलने वाली ना हो, भगवान को शक्ति के सामने सब तुच्छ है। तुम विश्वास करके सर्वशक्तिमान को पुकारो। हमारे विश्वास में कमी है, हमारी पुकार में कमी है, उनकी शक्ति अविलंब तुम्हारी सहायता करेगी। क्या बताओ? जिस दिन तुमने पुकारा
हृदय से पुकारा, बस उसी पल तुम्हारे पहाड़ जैसे दुख पल में का खत्म हो जाएंगे, काजल के ढेर की तरह उड़ जाएंगे, लेकिन विश्वास करने से। लेकिन हम लोग सुनते हैं, अमल में नहीं लाते हैं। आखिरकार हो तो हो कैसे? सोचिए क्या कारण है ऐसा। हम आज तक जो अब से पहले जब जब शरीर मिला तब भी यही कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा, भगवान राम लीला कर रहे हैं संसार में आकर के। विनम्रता की सदा जीत होती है। आप और हम लोग कितने विनम्र हैं, एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिएगा, पता चल जाएगा। आपको तो ये खोपड़ी में भरा हुआ है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये विनम्रता हमारे अंदर। एक लीला बता रहा हूं। सुबह मेघनाथ से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वो मेघनाथ जो अब तक अभिजीत था, उसका नाम है अभिजीत, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था। उसको सबसे बड़ा विश्वास अपने मेघनाथ पुत्र पे था, अभिजीत पे। अप्रतिम योद्धा, जिसमें सभी दिव्यास्त्रों को उपयोग करने की शक्ति थी। सुबह जब लक्ष्मण भगवान राम से आशीर्वाद लेने गए, आप सोचिएगा, हमसे कोई गुरु कुछ बोल दे, हम तो गुरुजी से आशीर्वाद लेने गए, गुरुजी ने क्या कह दिया, हम बुद्धि लगाते हैं। लीला से समझ लीजिएगा। सुबह युद्ध के समय, युद्ध में जाने से पहले लक्ष्मण भगवान राम से आशीर्वाद लेने गए। उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु राम ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय युद्ध में है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अभी कुछ समय बाकी है, अभी तो सुबह प्रातः काल है। देखिए, भगवान राम से लक्ष्मण आशीर्वाद मांग रहे हैं, और भगवान राम ने लक्ष्मण से क्या कहा, ये पात्र लो। है, मैं तो आपसे आशीर्वाद मांगने आया था, अब वो कह रहे हैं ये पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ। अब आप बताइए, लगाइए बुद्धि। आप और हम सब लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं। क्या लक्ष्मण जी ने बुद्धि लगाई? भगवान राम ने कहा, ये पात्र लो, भिक्षा मांग कर लाओ, और जो पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्न मांग लाओ। सारे योद्धा वहां खड़े हुए, जो मेघनाथ से के लक्ष्मण के साथ युद्ध में जाने वाले थे, सब आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा का पात्र। आशीर्वाद की जगह भिक्षा का पात्र। अब आप सोचिएगा, अगर हम लोग गुरु के पास जाएं और गुरु हमारे हाथ में भिक्षा का पात्र पकड़ा दे, हम क्या करेंगे? अब आपने बता दिया, हम पकड़ लेंगे। अब हम बुद्धि लगाएंगे, पकड़ लेंगे। पता नहीं गुरु क्या कहेगा तुमसे, तुम्हें क्या पता। सब आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन लक्ष्मण को तो जाना ही था, क्योंकि ये उनके बड़े भाई की आज्ञा थी। क्या बताओ, ये भगवान की लीला थी। लक्ष्मण जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का एक सैनिक मिल गया। अब भगवान राम ने क्या कहा था, जो पहले मिले
उससे कुछ भी मांग लाओ, आज्ञा के अनुसार मांगना ही था। भगवान की आज्ञा ना होती तो लक्ष्मण उस सैनिक को वहीं मार देते, परंतु वो उससे भिक्षा मांगते हैं। सोचिएगा, सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण को कुछ अन्न दे दिया, लक्ष्मण ने वो अन्न लाकर भगवान राम को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात भगवान राम ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। हम क्या कहते हैं, जाते ही हमें पहले से सोच के जा रहे हैं, गुरुजी हमें ये आशीर्वाद दे दीजिए। भिक्षा का मर्म किसी की भी समझ में नहीं आया। इतने योद्धा वहां खड़े हुए थे, कोई पूछ भी नहीं सकता था, लेकिन एक प्रश्न सबके अंदर कौंध गया कि ये आखिर भगवान राम ने भिक्षा मांगने के लिए लक्ष्मण को क्यों भेजा। भीषण युद्ध हुआ, अंत में मेघनाथ ने त्रिलोक के अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण पर चलाया, ब्रह्मास्त्र भी चलाया, पाशुपास्त्र भी चलाया, वैष्णवास्त्र भी चलाया। अस्त्रों की कोई काट ना थी जिनकी। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन अस्त्रों को प्रणाम किया और अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस लौट गए। और ध्यान से सुनो, जो आप हम लोग कभी नहीं करते। उसके बाद लक्ष्मण ने क्या किया, राम का ध्यान करके, हैं, हम पति का ध्यान करके, पिता का ध्यान करके, भाई का ध्यान करके, बैंक बैलेंस का ध्यान करके, अपनी सुंदरता का ध्यान करके, अपनी काबिलियत का, डिग्री का ध्यान करके, अपने विद्वान होने का ध्यान करके, हम लोगों का यही हाल है। हर संत महात्मा कहते हैं, ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। जो सदा साथ रहता है हम उसको बेध्यान करते हैं, जो कभी पल भी एक पल साथ नहीं होता उसका ध्यान करते हैं। देखो कमाल की बात, माया कैसी ठगनी है, हम उसका ध्यान करते हैं। राम का ध्यान करके लक्ष्मण ने मेघनाथ पर बाण चलाया और लक्ष्मण हंसने लगा। देखो कमाल की बात, लक्ष्मण हंसने लगा। मैं अभिजीत, ये किसका ध्यान कर रहा है, इसके ध्यान करने से मैं मरने वाला हूं। आप और हम लोग, हमारा मन हमारे बस में नहीं हो रहा, हम कोई ध्यान नहीं करना चाहते भगवान का। मेघनाथ हंसने लगा और भगवान राम का ध्यान करके लक्ष्मण ने देखते ही जब बाण छोड़ा, मेघनाथ का सर कटकर जमीन पर गिर गया और मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्या काल में भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे। भगवान राम ने लक्ष्मण को सुबह भिक्षा लाने के लिए जो भेजा था, क्यों भेजा था, ये प्रश्न तो अभी तक प्रश्न ही रह गया। सब सोच रहे हैं आशीर्वाद की जगह भिक्षा का पात्र। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप आज्ञा दें तो एक प्रश्न करूं। भगवान राम की अनुमति मिलने पर हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु हम नहीं समझ सके, वो भिक्षा का मर्म क्या है। आप बताइए, मन में तो दुनिया की नफरत भरी हुई है, प्रेम कहां से लाओगे भगवान का। अगर आपके 100 में से एक दुश्मन भी अंदर टिक गया
फिर संसार में आना पड़ेगा। पात्र शुद्ध हुआ कहां? भगवान मुस्कुराने लगे, बोले, हनुमान, मैं लक्ष्मण को जानता हूं, वो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का है। आप और हम लोग अपने क्रोध को नहीं जानते। क्यों? 24 घंटे तो किसी पे क्रोध आता नहीं है। किस क्षण तुम्हें क्रोध आ जाए इसका पता होता नहीं। भगवान जानते थे, लेकिन युद्ध को क्रोध से नहीं। नोट करो, आप और हम लोग अपनी बुद्धि को बहुत प्रवीण मानते हैं। हमारे पास पैसे की बहुत ताकत है। हम कितने मूर्ख हैं। वो अभी सांस खींच ले, आपके करोड़ों रुपए 0/100 हो गए। लेकिन हम अपनी बुद्धि में एक सांस के तो पति हम हैं नहीं। ध्यान से सुनो, एक सांस के भी हम मालिक नहीं हैं। वो तो उसकी कृपा से आ रहा है, और हम अपने को अरबपति समझ रहे हैं, करोड़पति समझ रहे हैं। एक पति जो अंदर बैठा हुआ है उसे तो पति मान नहीं रहे। भगवान जानते थे कि लक्ष्मण क्रोधी है, और युद्ध को क्रोध से नहीं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये संसार, भगवान ने क्या कहा, ये बात मैंने कहां से पकड़ी, ध्यान सुनिएगा। भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। है, हर क्रिया युद्ध है संसार की। जब तक शरीर है कर्म करना पड़ेगा, हर कर्म युद्ध है। लेकिन भगवान को भूले के पाप हुआ। नोट कर लो, भगवान को भूले के पाप। अर्जुन का लाखों को मारा, वो पाप नहीं था। हनुमान जी ने लाखों ब्राह्मणों को मारा, वो पाप नहीं था। और हम सुबह से शाम तक भगवान सामने बैठे हैं, गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं, और हम मन में न जाने क्या क्या पाप करते रहते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, युद्ध को क्रोध से नहीं विवेक से जीता जाता है। अब नोट करो इन बात को, बिनु सत्संग विवेक न होई। हम लोग विद्वान तो बहुत हैं, हमारे पास डिग्रियां तो बहुत हैं, हमारे पास पैसा तो बहुत है, विवेक कहां है? विवेक कहां है? इस मन को विवेक से जीत सकते हो। देखो, कसौटी बता रहा हूं, मेरे सागर में जो परमात्मा शब्द भरते हैं मैं आपको पिला देता हूं। मन को विवेक से जीतो, मन की तरंगों को विवेक से जीतो। संसार में भगवान ने लीला की, तुम भी लीला करो। और नोट करो, संसार के हर क्षेत्र में विजयी वही होता है जो उस समय अपने विवेक को नहीं खोता, धैर्य को नहीं खोता। भगवान ने कहा, मैं जानता था मेघनाथ ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा। वो युद्ध जीतने के लिए हर तरह के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने ताकत नहीं, सिर्फ विनम्रता ही काम कर सकती है। अब नोट करो जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस दास की भी कुछ बातें मान लिया करो। ये माया आपके पैसे से नहीं जीत सकते। आप बाके बिहारी जी पे जाके ना छतर चढ़ा दीजिए, फूलों के बंगले सजा दीजिए, वहां कितनी रसोई करा लीजिए, 56 भोग लगा दीजिए,
इनसे भगवान का प्रेम नहीं जीत सकते। विनम्रता से ये माया भगवान की शक्ति है। अब कैसे समझ में आया कि देवी ही सा गुणमयी मम माया। भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति है माया, इसे कोई संसार में बड़े से बड़ा विद्वान अपनी ताकत से नहीं जीत सकता। विनम्रता ही काम कर सकती है। इसलिए भगवान ने कहा लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया, भिक्षा मांगने के लिए झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली, आप हम लोग बुद्धि से बहुत शक्तिशाली हैं। जब शक्तिशाली भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता उसमें स्वयं प्रभावित होगी। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। कुछ भी कर्म करो मुझे ध्यान रखो, मेरे निमित्त कर्म करो। हम अच्छा ऐसे कैसे करें? अपनी दुकान चला रहा हूं, अपनी फैक्ट्री चला रहा हूं, अपनी अकल लगा रहा हूं। हारोगे। पैसा कमाना जीत नहीं है। इसलिए कहते हैं विनम्रता उसमें स्वयं प्रभावित होती है। जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता उसमें स्वयं प्रभावित होगी। और क्या कहा लक्ष्मण ने, मेरे नाम से बाण छोड़ा। आप और हम लोग भगवान का मान के कर्म नहीं करते, अपनी बुद्धि लगा करके। बड़े प्रवीण हैं, हमें सारे श्लोक रटे हुए हैं। हमारे महाराज जी ने, हमारे गुरु जी ने हमें गीता पूरी रटी हुई है। बुद्धि के अंदर यही छल कपट भरा हुआ है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण ने मेरा ध्यान करके बाण छोड़ा। यदि मेघनाथ उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं उसे भी क्षमा कर देता। देखो कमाल की चीज, उसने विनम्रता नहीं दिखाई। हम आपसे अपने गुरुओं से जो सीखा वही निवेदन करते हैं, लेकिन हम लोग वही सुबह रटी रटाई आरतियां निकाल के पुस्तक हमें याद हो गई, अब तो हम गाते रहते हैं। कितने गाते रहो, करोड़ों कल्प हो गए गाते गाते। जिसे कहा गया ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा ना मन का फेर। मन में तो तेरी मेरी भरी पड़ी है। कौन अपना और कौन पराया, क्या तेरा और क्या मेरा। एक सांस तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं है, और संसार में सब कुछ हमारा है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण